हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे इंडिया मार्ट की। इंडिया मार्ट जो स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में रहा है, काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है और हर लेवल पे कुछ कंसोलिडेट करता है, उसके बाद एक अच्छा रनअप देता है। फंडामेंटल कैसे हैं इसके, क्या अभी भी इसके अंदर कुछ टीम बाकी है? इतनी करेक्शन के बाद अगर ऊपर के लेवल से देखें तो 14-15% के आसपास की करेक्शन ये दे चुका है। किस वजह से करेक्शन हुई है, क्या न्यूज़ इसके ऊपर है? पहले भी एक बार न्यूज़ इसके ऊपर आई थी और उस वजह से स्टॉक थोड़ा सा नीचे हुआ था। हमने कहा था इस टाइप की न्यूज़ शेयर्स में हमेशा आती हैं और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है अगर शेयर कुछ करेक्ट करता है तो। अगेन इसके ऊपर कुछ न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से शेयर थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आया। और किस टाइप के इसके फंडामेंटल हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, किस टाइप के ट्रेडर को, इन्वेस्टर को लेना चाहिए, कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो बनता है, टेक्निकल कैसे हैं और फंडामेंटल कैसे हैं, रिजल्ट्स कैसे आए, तो इसके ऊपर हम सब पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि कोई भी पोजीशन लेने से पहले, कहीं पर पैसा लगाने से पहले हर चीज़ को जानना जरूरी होता है कि फंडामेंटल कैसे हैं, किस सेक्टर से बिलोंग करता है और उसका आने वाले टाइम में किस टाइप के ग्रोथ हो सकती है आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में। तो बात करते हैं, ये ई कॉमर्स एक कंपनी है इंडिया मार्ट। जैसे आप देख सकते हैं, इज एन इंडियन ई कॉमर्स कंपनी डेट प्रोवाइड B2C B2B एंड कस्टमर टू कस्टमर सेल्स सर्विस बाय इट्स वेब पोर्टल। तो इस टाइप की कंपनी है और ये आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है। तो सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है जो आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो कर सकता है। अब बात करते हैं इंडिया मार्ट कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। सेक्टर अच्छा है। अब इसके फंडामेंटल्स तो प्रीवियस प्राइस देखेंगे 8693 के आसपास बंद हुआ था। अगर 52 वीक हाई देखें 10,000 के आसपास का है, 9950 का लो देखेंगे 1641, यानी अपने लो से अभी भी शेयर जो है 5 गुना के आसपास काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो आज देखेंगे 8586 के आसपास ये काम कर रहा है 1.2% की गिरावट के साथ। आज का लो जो था 8500 का लो था इसका, और हाई जो देखेंगे 8687 के आसपास का है, अभी 8588 के आसपास काम कर रहा है। अगर फंडामेंटल पे हल्की सी नज़र डालें तो 26,000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। ROC देखिए बहुत इंप्रेसिव 83.9% की है। ROE देखेंगे 67.7% के आसपास की है। डेट सिर्फ 71 करोड़ के आसपास का है। डेट टू इक्विटी रेशो जो बनती है 0.17 के आसपास की बनती है, जो कि काफ़ी लो है। और प्लज इन्होंने कोई भी शेयर नहीं कर रखा है। और इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 1269 की है, इसकी 98 के आसपास की है। तो इस टाइप से ये आपको देख सकते हैं। फेस वैल्यू 10 की है और डिविडेंड 0.12% के आसपास ये पे करते हैं। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, एक दिग्गज कंपनी है अपने फील्ड की। 26,000 करोड़, रेशियोज काफ़ी इंप्रेसिव है, लो डेट है इसके ऊपर, और पी और रिजल्ट्स काफ़ी इसके अच्छे हैं। इसका देखेंगे स्टॉक जो है 200 DMA से ऊपर ही काम कर रहा है। यहाँ पर जरूर एक इसने 200 DMA के आसपास सपोर्ट लिया था, उसके बाद 200 DMA से ऊपर ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 51.98 के आसपास की है। FII 24.61% के आसपास है। DII के पास 5.04% के आसपास का स्टेक है। पब्लिक के पास 18.20 यानी 18.20 के आसपास का स्टेक है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी कुछ जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में है। अगर आप देखें 6-7% जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में, तो सिर्फ 12-13% जो है पब्लिक के पास ही स्टेक बचता है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग हाथों में स्टॉक है। अगर हम इसके ऊपर रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स आप देखेंगे इन्होंने जो अनाउंस किए थे 18 जनवरी 2021 को अनाउंस किए थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो एक इंप्रूवमेंट इसके अंदर नजर आती है। टोटल इनकम में 9.44% का जंप है। नेट प्रॉफिट्स जो है वो 14.9% के आसपास जंप हुए हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे इनकम भी और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर ईयर ऑन ईयर भी देखें तो टोटल इनकम जो है 9.2% के आसपास जंप हुई और नेट प्रॉफिट देखिए 29.35% के आसपास जंप हुआ है। यानी ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, चाहे इनकम हो चाहे प्रॉफिट हो। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है। अगर 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेयर करें तो टोटल इनकम 8.82% के आसपास ग्रो हुई है। इस ईयर के 3 क्वार्टर को प्लस कर लें, जून सितंबर और दिसंबर क्वार्टर को पिछले से कंपेयर करें तो 8.82% के आसपास की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट जो देखिए 117.36 103 करोड़ का जो हुआ करता था अभी 224 करोड़ के आसपास का है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा। कोविड की वजह से इस साल के जो काफ़ी बिजनेसेज इंपैक्ट हुए थे, बट इनका आप देखेंगे 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेयर करें तब भी आपको कोई इंपैक्ट इसके ऊपर कोविड का नज़र नहीं आएगा। इसके बाद अगर इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे आप, जो दिसंबर क्वार्टर में था 50% के आसपास ये काम कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 50% था, जबकि पिछले दिसंबर में देखेंगे तो 26% के आसपास ये काम किया करते थे। अब देखिए डबल के आसपास ये काम कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो इन्होंने अभी QIP एक लाए थे, जो कि न्यूज है 23 फरवरी के आसपास। इंडिया मार्ट बोर्ड नोट जो है फ्लोर प्राइस 9065 पर शेयर एग्रीगेटिंग 1070 टू एलिजिबल QIP। तो आप देख सकते हैं एक QIP लाए थे, जो फ्लोर प्राइस उसका रखा गया था वो रखा गया था 9065 के आसपास का। तो यहाँ से 1100 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाने थे। तो यहाँ पर एक जो है
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की गई थी। तो आप देख सकते हैं फ्लोर प्राइस से नीचे 4.97 के आसपास का जो डिस्काउंट दिया गया था उसको, जो उसकी प्राइस बनकर आता है 8615 के आसपास का पर इक्विटी शेयर। तो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर 9065 के आसपास का फ्लोर प्राइस, 4.97 के आसपास का डिस्काउंट, 8615 के आसपास का प्लेसमेंट। और जो इनके पास बुक्स के अंदर इस टाइम पैसा है, जो बताया जा रहा है Q3 के जो रिजल्ट्स इन्होंने अनाउंस किए थे, उसके बाद जो इनके पास कैश या इन्वेस्टमेंट थी वो 1139 करोड़ के आसपास थी। और अभी जो इन्होंने 1100 करोड़ रुपए यहाँ से लिए हैं, तो आप देख सकते हैं तो कंपनी टू एक्वायर 2100 करोड़ के आसपास का कैश बैलेंस इनके पास होगा आफ्टर QIP। तो आप देख सकते हैं पोस्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ QIP जो इनके पास कैश होगा वो 2100 करोड़ के आसपास का यहाँ पर निकलता हुआ सामने आएगा। तो काफ़ी ये आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकते हैं, रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं, और यहाँ से भी काफ़ी स्ट्रीम इसके अंदर बाकी है। और आप दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि ग्रोइंग सेक्टर है, डिजिटल सेक्टर है, और हर कंपनी को आजकल इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसके अंदर काफ़ी इनके रेवेन्यूज बढ़ते हुए और मार्जिन्स बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। पहले 26% के आसपास ये काम कर रहे थे, अभी 50% के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो किस टाइप का इनका पावर्स है, मोनोपोली बिजनेस है कि उसको भी ये 50% मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हैं। आप देखेंगे पुरानी न्यूज़ जरूर है, बट यहाँ पर अभी की न्यूज़ से ये लिंक होगा। नो यू वुडंट गेट ₹25 लाख फॉर योर 100 years old ₹1 कॉइन। तो 1 रुपये का जो 100 साल का पुराना सिक्का था उसे आप इंडिया मार्ट का जो था 25 लाख में बेचने की एक न्यूज़ थी। तो 19 अक्टूबर के आसपास की ये न्यूज़ थी, जो कि बताया गया था कि इस टाइप की न्यूज़ इसके ऊपर आ रही है। तो वहाँ से जो शेयर था वो नीचे आता हुआ दिखाई दिया था। The damage, however, was done. Share of IndiaMart slumped 4.5% on October 19 despite the clarification, trading at 4795। तो एक दो दिन ये शेयर जो था वहाँ से फिसलता हुआ नजर आया था। अगर मैं आपको दिखाऊं चार्ट के ऊपर, तो आप देखेंगे 19 अक्टूबर के आसपास जो शेयर था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले जो इसने हाई लगाया था 55, यहाँ पर देख सकते हैं 5487 यानी 5500 के आसपास का ये शेयर हुआ करता। यहाँ पर ये स्लिप हुआ था 19 अक्टूबर को 4605 रुपये के आसपास। तो 5500 का जो शेयर था 4600 के आसपास हो गया था, 900 रुपये के आसपास यहाँ पर डिप आ गया था। तब भी हमने बताया था इस टाइप की न्यूज़ आती हैं, और ये शेयर वहीं से आप देखिए रिकवर होता हुआ भी नजर आया। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जरूर आया था 4500 तक का, बट यहाँ से देखिए फिर ये शेयर रिकवर होता हुआ नजर आया। अगेन इसके ऊपर सेम इस टाइप की न्यूज़ थी, आप देख सकते हैं 8 फरवरी के आसपास की। तो इंडिया मार्ट CEO 2 others बुक्ड फॉर सेलिंग गोवर्धन हिल रॉक ऑनलाइन। तो इस टाइप की न्यूज़ पहले भी थी, जो सिक्के बेचे गए थे 100 years old 1 रुपये के, कि आप इंडिया मार्ट पे बेच सकते हैं। और सेकेंडली अब जो गोवर्धन रॉक्स है उसको बेचने का जो है इंडिया मार्ट CEO 2 others बुक फॉर सेलिंग। तो इस टाइप की जो न्यूज़ थी आप देख सकते हैं, ये 8 फरवरी के आसपास की न्यूज़ थी। यहाँ पर भी आप देखेंगे 8 फरवरी के आसपास जो था स्टॉक का प्राइस, 5 फरवरी को देखेंगे 9950 का इसने प्राइस बनाया था। 8 फरवरी को जो न्यूज़ थी उसका 9 फरवरी का प्राइस देखिए 8710 तक ये डिप होता हुआ नजर आया था। तो वहाँ से जो है एक प्रेशर इसके ऊपर जरूर बनता हुआ नजर आया। और हमारा ये कहना था एक ये स्टॉक जो है इस टाइप की जो भी आपको 8710 और यहाँ पर देखेंगे 10,000 के आसपास का लेवल, 12-13% के आसपास की करेक्शन इसके अंदर आ चुकी थी न्यूज़ के बाद। तो एक लेवल के ऊपर स्टेबलाइज होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर इसको हम आवरली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो इस टाइप से स्टॉक जो है आपको नजर आएगा। तो आप देखेंगे इस लेवल को आप देखिए, जो पुराना लेवल था इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर 8374 का इसने एक हाई बनाया था 13 जनवरी को, और इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने टच किया, अगेन नीचे आया, फिर यहाँ पर टच करने की ट्राई की, अगेन नीचे आया। तो यहाँ पर जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था वो एक सपोर्ट लाइन की तरह काम कर रहा है। इस सपोर्ट लाइन के आसपास देखेंगे आपने ये स्टॉक जो है यहाँ पर 9950 तक गया, अगेन नीचे आया, और जब इस लाइन के आसपास ही इसने यहाँ पर जो है टच किया, अगेन जो है स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक होता हुआ नजर आया, ऊपर गया। अगर नीचे स्टॉक आता है और इस लाइन को टच करता है, जो लाइन बनती है 8380 की, तो नीचे का जो लेवल बनता है 8380 एक स्ट्रॉन्ग जो है इसका सपोर्ट इस टाइम बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तब हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएंगे, जो कि काफ़ी डीप बनता है, जो कि 76-7700 के आसपास का बनता है। बट अभी अगर ये 8380 को स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट करता है और इसको होल्ड करता है, तो ये स्टॉक अगेन आपको 10,000 के आसपास ही जाता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। तो आप इस लेवल के ऊपर अकोमुलेट कर सकते हैं 8380, क्योंकि ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और आने वाले टाइम में ये अच्छे रिटर्न्स आपको देता हुआ नजर आएगा। बट अगर इसको ब्रेक करता है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है किसी भी बेस पे,
8380 को, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई चल रहा है और कुछ भी करेक्शन उसके अंदर आती है तो अगर इस स्टॉक के अंदर भी करेक्शन आती है और अगर इससे नीचे अगर ये जाता है तो 76 77 के आसपास स्टॉक जा सकता है अगर 8380 को अगर ब्रेक करता है तो इसके अंदर कोई भी डिप आपको मिलती है तो एक बाइंग चांस आपको मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अकोमुलेट करने के लिए। इस टाइम भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इसे अकोमुलेट करने के लिए, तो काफ़ी मोमेंटम में रहता है, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और इस टाइप की न्यूज़ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है जब स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है आपको चीप रेट के ऊपर मिलने स्टार्ट होते हैं। 10,000 का स्टॉक जो है अभी 8500 के आसपास अगर आपको मिल रहा है तो 15% के आसपास अगर ऑलरेडी ये करेक्शन अपनी दे चुका है और कुछ भी करेक्शन इसके अंदर आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से भी स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न देने का दमखम रखता है। नीचे के लेवल से जरूर ये स्टॉक काफ़ी रनअप कर चुका है, बट यहाँ से भी स्टॉक आपको डबल होता हुआ नजर आएगा, तो आपको इसे कई क्वार्टर से देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से फंड रेज कर रहे हैं उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, मार्जिन अच्छे हैं, डेट कम है और प्रमोटर्स का जो इंटेंशंस है, फोकस जो है बिल्कुल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए है। तो कोई भी डिप इसके अंदर आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।